तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए अपनी जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो 5th क्वेश्चन तक है वो तो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कर लिए। तो इसका 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो देखिए नोट कीजिए इसको, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसका आपको ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है और लीनियरिटी बतानी है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि सबसे पहले तो आप ना ये जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है इसको एक तरफ करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव है वो किस तरीके का है। तो यहाँ देखो ये जो डी एक्स है इसके साथ में मल्टीप्लाई में ना तो इस साइड आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। उससे पहले आपको इक्वल टू का ये जो वैल्यू इसको इक्वल में भेजनी पड़ेगी। यहाँ आपको रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है इंटू डी एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस के अंदर हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो इंटू डी वाई। अब यहाँ देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो डी एक्स है यहाँ से इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, डी वाई पॉइंट डी एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री क्या है, डिग्री यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है आपका डी वाई पॉइंट डी एक्स, यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव है ना, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब इसकी लीनियरिटी चेक करते हैं। लीनियरिटी कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बोला था कि एक तो देखो आपका जो डेरिवेटिव है चाहे तो वो हाईएस्ट ऑर्डर हो चाहे 1 ऑर्डर डेरिवेटिव का हो, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये तो 1 पावर है। साथ में y की पावर भी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो y का स्क्वायर दे रखा है तो ये यहाँ अपना नॉन लीनियर हो जाता है। और साथ में एक कंडीशन और बताई थी, इसका जो डेरिवेटिव है और y वाला फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो इसलिए नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 7th क्वेश्चन है वो देखते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए इसने यहाँ दे रखा है y डबल डैश प्लस 3 इंटू वाई डैश की पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ में ना इसने ये बोल रखा है कि जो आपका वाई डैश है ना वो डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो वाई डैश का मतलब होता है ना वो डी वाई पॉइंट डी एक्स है। तो इस वाई डबल डैश का मतलब क्या है, वाई डबल डैश का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है ना 2 बार हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, प्लस में 3 इंटू वाई डैश का मतलब है कि सिंपल डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बार हुआ है और इसकी पावर 2 दे रखी है, इसकी पावर 2 दे रखी है, प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, इसका डेरिवेटिव मैक्सिमम 2 टाइम हुआ है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर क्या है, इस टोटल की पावर तो 1 है ना, इसकी पावर 1 हो जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये इसकी 2 पावर मत कर देना, ये 2 पावर है ना ये तो इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है, ठीक है। अब देखो ये लीनियर है नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है क्योंकि इसके डेरिवेटिव की पावर दे रखी है 2, ठीक है, नॉन लीनियर हो जाएगी। आपको मैंने अच्छे से बता रखा कि लीनियर कौन सी होती है, नॉन लीनियर कैसे कौन सी होती है। अगर डेरिवेटिव की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो और y और उसका डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रखे हो तब वो लीनियर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो y तो इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है, लेकिन इसकी पावर 2 हो गई जिसके कारण ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसका जो 8th क्वेश्चन है वो देखते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर आप ना एक देखिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है आप नोट करना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है।
ठीक है। और साथ में इसने ये बोला है कि जो आपका p है ना वो क्या है, वो dy अपॉन dx है। p आपका डेरिवेटिव दे रखा है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए इसने अलग अलग दिया है। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा देखो, y इज इक्वल टू पी, एक्स की जगह पुट करेंगे, सॉरी एक्स तो एक्स रहेगा, p की जगह पुट करेंगे dy अपॉन dx इंटू एक्स। ठीक है, प्लस में रूट के अंदर ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर, पी का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर। अब ये बताओ कि इसकी मतलब कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और ये लीनियरिटी क्या है इसकी। तो साइंटिस्ट आपको ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये मत देखना कि वाई इस तरफ दे रखा है तो वाई को इस तरफ करें, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 1 बार ही हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है। और डिग्री क्या है, डिग्री होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ तो 1 पावर दे रखी है, इसको छोड़ो, यहाँ देखो 2 पावर दे रखी है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और लीनियरिटी यहाँ देखो, y और उसका डेरिवेटिव तो एक दूसरे के साथ कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी इसके डेरिवेटिव की पावर 1 है, लेकिन यहाँ देखो इसके डेरिवेटिव की पावर 2 हो गई, तो इसके डेरिवेटिव की अगर पावर यहाँ भी 1 होती तो ये लीनियर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की पावर 2 दे रखी है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, आगे इसका जो 9th क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट देखो 9th क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसमें फटाफट बताइए कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव एक ही बार हुआ है। ठीक है, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है, यानी कि एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। और ये लीनियर है नॉन लीनियर, देखो ये तो यहीं से अपने पास नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि इसके डेरिवेटिव की पावर है ना वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर आपको एक भी कंडीशन दिखे ना नेगेटिव, देखो यहाँ तो आप सोचोगे कि y और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो लीनियर हो जाएगा। यहाँ आपको जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, तो आप सोचोगे कि ये भी लीनियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो इसके डेरिवेटिव की पावर 1 नहीं है ना, तो अगर एक भी कंडीशन अगर उल्टी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो वहीं आपका जो सारा खेल है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 10th क्वेश्चन है वो देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर आप नोट करना, आपको डेरिवेटिव क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी पावर 2 दे रखी है, प्लस में 3 इंटू डी एस अपॉन डी टी, इसकी पावर 3 दे रखी है, प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर फटाफट बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। डी स्क्वायर एक्स का मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो 2 हो जाएगा। डिग्री क्या है, डिग्री मतलब पावर। आप ऐसे मत सोचना कि इसकी डिग्री 3 है, नहीं, आपको देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है ना उसकी पावर क्या है। ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और ये नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव की पावर यहाँ 3 दे रखी है, यहाँ 2 दे रखी है, तो डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे साइंटिस्ट इसका जो 11th क्वेश्चन है वो देखते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर आप इक्वेशन नोट करना, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे रखा है, इक्वल टू आपको सॉरी प्लस में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में कोस दे रखा है, कोस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये जो कोस का एंगल है ना वो दे रखा है डेरिवेटिव, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप बस ये बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि इसका मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, लीनियर है नॉन लीनियर, देखो आप ऐसे सोचोगे इसके अंदर y नहीं है,
y की मल्टीप्लाई इसके डेरिवेटिव के साथ में नहीं हो रखी, ठीक है। यहाँ इसके डेरिवेटिव की पावर 1 दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो इसके डेरिवेटिव की पावर 1 नहीं है ना। अगर यहाँ भी इसकी पावर 1 होती फिर तो ये लीनियर हो जाती, लेकिन यहाँ इसकी जो पावर है वो 2 दे रखी है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी, नॉन लीनियर, ठीक है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर लीनियर नॉन लीनियर बतानी है आपको। इसके बाद में इसका जो अपना लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, इसके आप डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करना। इसने बोला है कि y डबल डैश की पावर 3 दे रखी है, ठीक है, प्लस y डैश की पावर 2 दे रखी है, प्लस साइन y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, y डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे y डबल डैश है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है। यहाँ y डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है, यहाँ भी इसका डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है, यानी कि dy/dx ही है ये आपका d²y/dx² है, ये dy/dx है, ये dy/dx है। तो अब इसके अंदर फटाफट बताइए कि ऑर्डर क्या है इसका। ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार हुआ है, ठीक है। डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब डेरिवेटिव की पावर कितनी है, ऐसे मत सोचना कि डेरिवेटिव की पावर 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 है, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3 है। और ये नॉन लीनियर हो जाएगा, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि इसके डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए सभी जगह। यहाँ तो देखो डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव की पावर 2 दे रखी है, यहाँ सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर 3 दे रखी है, तो इसकी डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए तभी लीनियर होता है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में देखो हम इसकी जो एक्सरसाइज 11.12 है वो स्टार्ट करेंगे।